Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Dear students, now we are continuing the same chapter which we were continuing in the previous video in the series, that is chapter number 3, Planning a Surprise, from our English Fairy book. In the previous video we had taken an overview of the chapter of the story and we have studied about two sisters, that is Margaret and Jo. हमने मार्गरेट और जो का कैरेक्टर स्केच देखा था जिसमें हमें उनकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया था और थोड़ा बहुत हमने उनके रूम का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था और साथ ही साथ ये पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है ये कौन सी बुक से, नॉवेल से ली गई है. What was the name of the novel? Little Women, written by Louisa May Alcott. ठीक है, तो अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. राउंड शोल्डर्स हैड जो. बच्चों जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया था उसी की 2 लाइन्स यहाँ कंटिन्यू की गई हैं. Round shoulders had Jo, big hands and feet, a fly-away look to her clothes and the uncomfortable appearance of a girl who was rapidly shooting up into a woman and didn't like it. अब जो थी, हमने अब पहले ही पढ़ा था कि जो थी जैसे कि घर में एक बड़ा आदमी होता है या जो छोटा होकर भी बड़ा होता है और उस घर के सारे काम मैनेज करने की कोशिश करता है, तो जिसे हम कहते हैं जैसे कि घर का सारा काम कोई लड़की करने लगती है तो बॉय ऑफ द फैमिली. उस तरीके से जो थी वो उसके शोल्डर्स राउंड थे, बड़े हाथ थे, पैर भी बड़े थे. मतलब वो सारी बहनों में सबसे ज्यादा इसको कह सकते हैं स्मार्ट लड़की थी जो कि हर काम को अच्छे से हैंडल करती थी और सारे काम करती थी. ऐसा लगता था कि शायद वो छोटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहन है. तो अब क्या हुआ, वो बाकी बहनों के मुकाबले उसकी जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल अलग थी और उसकी वो इतनी जल्दी बढ़ रही थी, उसकी हाइट भी सबसे ज्यादा थी और इतनी जल्दी वो एक वुमन में, यानी कि एक गर्ल होने के बाद भी वो एक वुमन में चेंज हो रही थी. यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा सिंसियरली निभाती थी. लेकिन उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बाकियों के मुकाबले अलग है. आगे बढ़ते हैं, हमें थर्ड सिस्टर के बारे में बताया गया है एंड द नेम ऑफ द थर्ड सिस्टर इज एलिजाबेथ, यानी कि जिसको शॉर्ट में सब लोग बेथ कहते थे. एज एवरीवन कॉल्ड हर, जैसे कि सब लोग उसको कहते थे, वॉज अ रोजी, जैसा कि सब लोग उसको क्या बुलाते थे, उसको सब लोग रोजी ही बुलाते थे और वो दिखने में भी रोजी थी. रोजी मतलब बहुत ज्यादा शांत, प्यारी सी और बिल्कुल एकदम ना सादगी भरी, सुंदरता भरी, कहते ना सादगी में ही सुंदरता है, मतलब बिल्कुल सिंपल लड़की थी और बहुत ज्यादा इनोसेंट और छुई मुई जैसी सी, मतलब बहुत ज्यादा इनोसेंट और काइंड हार्टेड लड़की थी. कौन? बेथ, एलिजाबेथ. तो शी वॉज अ रोजी, स्मूथ हेड, ब्राइट आइड गर्ल of 13 with a shy manner, a timid voice and a peaceful expression which was seldom disturbed. यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो बेथ थी वो कैसी थी? शी वॉज अ रोजी, यानी कि एक बहुत मतलब प्यारी सी लड़की थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, उसकी चमकती हुई आंखें थी, 13 साल की वो लड़की थी और वो थोड़ी शाय थी, सबसे ज्यादा शर्मीली लड़की थी. इतनी ज्यादा शर्मीली थी कि वो शायद ही कभी कुछ अपने मुंह से बोला करती थी. उसके जो पीसफुल एक्सप्रेशन थे, यानी उसके चेहरे पे जो शांति दिखाई देती थी, वो शायद ही कभी खत्म होती थी या शायद ही कभी डिस्टर्ब होती हुई नजर आती थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Her father called her Little Miss Tranquility. तो उसके पापा भी इसीलिए उसको लिटिल मिस ट्रैंक्विलिटी बुला करके बुलाते थे. कहते ना फादर जो प्यार से किसी को नाम दे देते हैं, वैसे ही बेथ के फादर उसे लिटिल मिस ट्रैंक्विलिटी बुलाते थे. ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, मतलब कि एक ऐसी लड़की जो सबसे ज्यादा शांत है, तो इसीलिए उसको लिटिल मिस ट्रैंक्विलिटी कहकर उसके पापा उसको बुलाते थे. The name suited her excellently, for she seemed to live in a happy world of her own
only venturing out to meet the few whom she trusted and loved. और शायद ये नाम उसके लिए एकदम परफेक्ट था, एक्सीलेंटली उसको सूट करता था, क्योंकि वो हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहती थी, कभी भी वो किसी से फालतू नहीं बोलती थी, कोई झगड़ा नहीं करती थी, हमेशा शांत रहती थी, और साथ ही साथ वो बहुत ही कम वेंचरिंग आउट टू मीट whom she trusted and loved का क्या मीनिंग है कि वो बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत करती थी, घूमती थी, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जिनको वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, जिन पे वो उसे बहुत ज्यादा विश्वास था, वो सिर्फ उतने ही लोगों से बोला करती थी। यानी कि वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिजर्व्ड टाइप की लड़की थी, वो सबसे बातचीत नहीं करती थी और सबसे ज्यादा शांत स्वभाव की थी। ठीक है, तो ये तो था एलिजाबेथ यानी बेथ के बारे में। अब लास्ट उनकी सिस्टर है एमी। अब एमी के बारे में बात करते हैं। एमी सबसे छोटी बच्ची है, दो द यंगेस्ट यानी सबसे छोटी है, और इसीलिए कहते हैं ना सबसे छोटा सबसे खोटा, यानी कि सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो सबसे छोटा होता है, तो सभी की वो लाडली है। और शी वॉज अ इम्पोर्टेंट पर्सन इन हर ओन ओपिनियन एटलीस्ट। वो अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती थी कि मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, एटलीस्ट उसको तो ऐसा जरूर लगता था। अ लवली मेडन, मेडन मतलब गर्ल, अ लवली गर्ल वी कैन से, विथ ब्लू आईज, नीली आंखें थी उसकी, येलो हेयर कर्लिंग ऑन हर शोल्डर्स, उसके बाल कैसे थे, येलो यानी सुनहरे रंग के बाल थे जो कि कर्ल हुए थे, मतलब इस तरीके से कर्ली हेयर थे उसके जो कि शोल्डर तक आते थे। पेल एंड स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है शायद, स्लेंडर मीन्स थिन मतलब पतली, पेल का मतलब है येलो, यानी उसका जो कलर है अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको तो वो गेहुआ रंग की थी। उसका कलर कैसा है, ना वो ज्यादा गोरी है ना ही वो सांवली है, वो पेल कलर की है। एंड ऑलवेज कैरिंग हरसेल्फ लाइक अ यंग लेडी माइंडफुल ऑफ हर मैनर्स, और हमेशा वो एक मैनरफुल लड़की की तरह, जैसे कि वो बहुत ज्यादा एटिकेट्स वाली है, उसके अंदर बहुत मैनर्स है, हमेशा वो एक यंग लेडी माइंडफुल ऑफ मैनर्स, यानी कि एक जैसे कि एक यंग लेडी होती है जो कि हर बात का बहुत ध्यान रखती है, हर मैनर्स का, हर एटिकेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तो जो एमी है वो भी इसी टाइप की लड़की है। ठीक है, तो ये सारी बहनें अब तक हमने पढ़ा, सारी बहनें जो हैं सबकी अपीयरेंस एक दूसरे से अलग है, सबका नेचर भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुंहफट कहते हैं ना हम हिंदी में, मुंहफट जो किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, किसी बात से डरता नहीं है, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वो कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, यानी कि एक होती है ना अगर 4 लड़की हैं तो 4 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसे किसी से कोई शर्म नहीं आती है, वो हर किसी के सामने कुछ भी बोल देती है, वो अपनी फैमिली का पूरा साइड लेती है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल अगर कोई है इनमें आपस में तो वो कौन है, वो जो है, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा समझती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था सारी बहनों के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The clock struck 6, घड़ी में 6 बज गए थे। And having swept the hearth, hearth क्या होता है बच्चों? hearth आप लोग हिंदी में अंगीठी बोलते हैं। अंगीठी होती है ना जिसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आग जलाई जाती है, कभी कभी हम अपने आप को वार्म रखने के लिए रूम में जलाते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो फायर प्लेस था उसको हर्थ कहा गया है। उनके रूम में जहाँ पे आग जल रही थी वो हर्थ प्लेस थी, उस प्लेस को हर्थ कहा गया है। ठीक है, बेथ पुट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स डाउन टू वार्म, तो वहाँ पे हल्की फुल्की जो आग जल रही थी वहाँ पे जो बेथ है वो वहाँ पे एक जोड़ी शूज रख देती है उनको हल्का सा गर्म होने के लिए, मतलब उस आग के ऊपर नहीं, आग के आसपास। क्या होता है बच्चों, जब बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो हम कोई भी चीज ठंडी ठंडी छूते नहीं है, इवन कपड़े भी हम सोचते हैं कि काश इनमें ये गर्म हो जाए और तब हम इनको पहन ले। और अगर हमारे घर में आग जल रही होती है तो हम कपड़े आसपास रख देते हैं, या हीटर जल रहा होता है तो हम कपड़े आसपास रख देते हैं कि थोड़े गर्म हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही वो शूज भी हल्के से गर्म करने के लिए उसमें
जहाँ पे आग जल रही थी उससे थोड़ी सी दूर पे शूज रख दिए ताकि शूज थोड़े से उनको गर्मी मिल जाए और वो गर्म हो जाए, पैरों में ठंडे ठंडे ना लगे। ठीक है, तो ऐसा किसने किया? बेथ ने किया। Somehow the sight of the old shoes had a good effect upon the girls, for mother was coming in, everyone brightened to welcome her. अब क्या हुआ? अब हमने तो पढ़ा ही था, उनकी जो मदर थी वो उनके फादर के साथ उनके फादर जो वॉर पे गए हुए थे उनका ध्यान रखने वहां पे गई हुई थी। तो अब उनकी मम्मी जो थी वो वापस आ रही थी और वो ओल्ड शूज देख करके सारी लड़कियां जो थी वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब उनकी आंखों में एक चमक थी कि उनकी जो मम्मी है वो वापस आ रही हैं और वो लोग उनको वेलकम करना चाहती हैं। मैग स्टॉप्ड लेक्चरिंग एंड लाइटेड द लैम्प। मैग क्योंकि सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी बहन क्या करती है? लेक्चर्स देती है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना, ऐसी होता है ना, बड़ी बहन ऐसी करती है ना। तो मैग जो कि सबको हमेशा लेक्चर देती थी, आज वो भी इतनी खुश थी, उसने किसी को कोई लेक्चर नहीं दिया और वो चुपचाप से अपना काम कर रही थी। क्या कर रही थी? वो लैंप जला रही थी, खुशी में, मम्मी के आने की खुशी में वो लैंप लाइट कर रही थी। एमी गॉट आउट ऑफ द इजी चेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड। और एमी जो कि हमेशा आराम से अपने धुन में अपने कामों में लगी रहती थी और हमेशा आराम करती रहती थी। ठीक है, इजी चेयर क्या होती है? वो जो क्रैकलिंग चेयर होती है ना, जिसमें हम झूला झूल लेते हैं बैठे बैठे और उसको हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झूला झूल रहे हो, उस टाइप की जो चेयर होती है दैट इज इजी चेयर। ठीक है, आर्म चेयर भी बोलते हैं इसको। तो वो आराम से उसमें अपनी चेयर पे बैठी रहती थी और आज जब उसकी मम्मी वापस आ रही थी तो उससे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो उठ करके अपनी मर्जी से अपनी बहनों का हाथ बटाने लगी, उनके साथ काम करवा रही थी। जबकि आज किसी ने उसको कुछ कहा नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको अपनी मम्मी की आने की बहुत ज्यादा खुशी थी। जो forgot how tired she was as she sat up to hold the slippers nearer to the blaze. अब blaze क्या होता है बच्चों? ब्लेज होती है कि जब आप आग के पास कोई कपड़ा रख दें और कपड़ा धीरे धीरे गर्म होने लगे। गर्म मतलब वार्म होने लगे। आग के पास मतलब बिल्कुल आग से मिला के नहीं रखना है, इतनी दूर कि उसकी आंच जो है वो कपड़ों तक आ जाए और कपड़ों में थोड़ी गर्माहट आ जाए। तो उस लड़की ने, बेथ ने, क्योंकि वो शूज जो थे ऑलरेडी वहां पे रख दिए थे उनको हल्का सा गर्म होने के लिए, तो अब जो थी वो ये भूल चुकी थी वो कितनी थकी हुई है और वो जाती है और जा करके जो ब्लेज यानी वो आंच थी, वो गर्माहट थी उसके पास से, वहां जा करके स्लीपर्स पकड़ के खड़ी हो जाती है ताकि वो जो स्लीपर्स हैं, वो जो शूज हैं जो वो अपनी मम्मी के लिए रख रहे हैं वो थोड़े से गर्म हो जाएं और उनमें अगर मम्मी उन शूज को पहने तो वो उनको ठंडे ना लगे। तो वो कौन करता है? ये जो करता है, जबकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है लेकिन अपनी थकान भूल करके वो ऐसा करती है, वो जाती है और शूज लेकर वहां पे खड़ी हो जाती है ताकि उन शूज को और अच्छे से आंच लगे और वो गर्म हो जाए। They are quite worn out. Mommy must have a new pair. तो अब जो है वो जब शूज लेकर जाती है तो वो कहती है कि दे आर क्वाइट वर्न आउट, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं। और मामी मतलब किसको कहा गया है? मामी मीन्स मम्मी, यानी वो अपनी मम्मी के लिए कह रही है कि मम्मी को एक नए जोड़ी शूज मिलने चाहिए या उनके पास एक नए जोड़ी शूज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शूज बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं और बहुत ज्यादा घिस गए हैं, मतलब कहते हैं ना घिसे पिटे हो गए हैं, तो दैट इज वर्न आउट। तो उनके शूज जो थे वो बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं और तभी जो कहती है कि मामी मीन्स मम्मी को नए शूज ले लेने चाहिए या उनके पास नए शूज होने चाहिए। तभी बेथ कहती है I thought I'd get her some with my dollar, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलते हैं, जैसे इंडिया में रुपीस चलते हैं वैसे वहाँ पे डॉलर चलते हैं। तो वो कहती है, बेथ कहती है कि ठीक है, अगर ये इतने पुराने हो गए तो एक काम कर दे, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं जाकर के मम्मी के लिए नए शूज ले आती हूँ। एमी कहती है नहीं तुम नहीं, मैं लेकर आऊंगी। ऐसे ही चारों बहनें बोलने लगती है कि नहीं तुम नहीं, मैं लाऊंगी। ऐसे ही चारों बहनें कहने लगती है। सबसे पहले बेथ बोलती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ले आती हूँ। फिर उसके बाद एमी बोलती है नहीं मेरे पास भी पैसे हैं, मैं ले आती हूँ, मुझे लाने हैं। तभी उसके बाद मार्गरेट यानी मैग बोलती है आई एम द ओल्डेस्ट
तो वो बोलना ही शुरू करती है। वो कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ, और इतना ही वो बोल पाती है, तभी बीच में जो बोल पड़ती है और वो कहती है आई एम द मैन ऑफ द फैमिली। Now Papa is away and I shall provide the slippers, for he told me to take special care of mother while he was gone. तो कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली बच्ची है। तो वो कहती है कि ऐसा है, तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा, मैं लेकर आऊंगी मम्मी के लिए नए स्लीपर्स, क्योंकि मैं अब पापा नहीं है तो पापा की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, क्योंकि पापा मुझसे कह के गए थे कि जब मैं नहीं होऊंगा तब तुम्हें मम्मी का स्पेशल ध्यान रखना है। तो जब पापा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगी। आई एम द मैन ऑफ द फैमिली। कौन कहता है ये? जो कहती है। आगे देखिए क्या होता है। तभी बेथ बोलती है आई विल टेल यू व्हाट विल डू। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्या करते हैं। Let's each get her something for Christmas and not get anything for ourselves. वो कहती है कि चलो एक काम करते हैं। बेथ बोलती है चलो एक काम करते हैं, मैं बताती हूँ क्या काम करते हैं। हम लोग, अब क्रिसमस आने वाला है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं और मम्मी के लिए इस बार कुछ चीजें खरीद के लेके आते हैं सॉरी, और उनको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर हम उनको दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इन सारे चारों बहनों ने मम्मी के लिए सरप्राइज की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ से शुरुआत होती है मम्मी के लिए सरप्राइज की प्लानिंग होना, मम्मी को क्रिसमस पे गिफ्ट देना। तो ये सारा सरप्राइज वो अपनी मम्मी को देना चाहते हैं और अब प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर।